अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन का। लिस्टिंग क्रिएशन किसे कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग किसको बोलते हैं। आपकी अमेज़न की शॉप को, जो आप जिस पर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस शॉप को हम प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट की वो हमारी लिस्टिंग है और उसको हम लोगों ने क्रिएट किस तरह से करना है और क्या क्या चीजें आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस करनी है। उनमें सबसे पहले आ जाती है जनरल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आएगी टाइटल ऑफ लिस्टिंग के लिस्टिंग का टाइटल हमने किस तरह से लिखना है, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं और डिस्क्रिप्शन का कंटेंट हमने किस तरह से बनाना है। ये सब मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगी। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन में जो है सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अगर आपने सबसे पहले साइन इन करना है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पर, अमेज़न का अकाउंट बनाने के बाद आपने जो है ना उस पर लॉग इन करके सेलर सेंट्रल पे अपनी टारगेटेड मार्केट प्लेस जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करने लगे हैं, यूएस से हो सकती है, यूके, कनाडा, कोई भी हो सकती है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उस मार्केट को सिलेक्ट करके हम उसमें अपनी प्रोडक्ट की जो है ना लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास जी कि प्रोडक्ट की टाइटल इंक्लूडेड क्या चीजें होती हैं। अब प्रोडक्ट का टाइटल क्या होता है कि प्रोडक्ट का टाइटल वो चीज है पहले जो हमारे फ्रंट पे हमें नजर आता है 3 से 4 लाइंस का जो कंटेंट लिखा होता है, उसको हम प्रोडक्ट का टाइटल कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें बताई होती हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के टाइटल में ब्रांड का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो प्रोडक्ट का मेन नेम होता है वो लिखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हमारी किस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल हम उनको बताते हैं। मटेरियल के बाद हम लिखते हैं कि बेस्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट की क्या है, कि प्रोडक्ट किस यूज में आती है वो हम बताएंगे। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट का जो है मेन फीचर क्या है या प्रोडक्ट की बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है हम वो बताते हैं। और उसके बाद लास्ट पे हम जो है ना प्रोडक्ट की वारंटी बताते हैं कि प्रोडक्ट हमारी कितनी देर चलेगी। ये सब चीजें हमारी ऐड होती हैं प्रोडक्ट के टाइटल में। इसकी मिसाल हम जो है ना एक बार देख लेते हैं क्रोम से। तो यहाँ पर मैंने एक सोप डिस्पेंसर के सेलर को ओपन कर लिया है, उसकी लिस्टिंग देख ली है। तो उसमें सबसे पहले जो यहाँ पे ये कंटेंट हमें नजर आ रहा है, ये इसका जो है ना प्रोडक्ट का टाइटल है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के टाइटल में स्टार्ट पे उसने अपने ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। आपके ब्रांड का नेम आपको किस तरह से पता चलता है कि आपके टाइटल के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे लिखा होता है विजिट द स्टोर, स्टोर का साथ नाम होता है और ये ब्रांड का नेम है। ठीक है, उसने देख सकते हैं आपके अपने टाइटल में स्टार्ट पे सबसे पहले उसने ब्रांड का नेम लिखा है। उसके बाद हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड आता है, प्रोडक्ट का नेम आता है, जो कि उसने नहीं लिखा। उसने ये बताया कि ये कितने ओजी का है या कितने ये आप कितने ml आप इसमें लिक्विड डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने प्रोडक्ट की जो है ना थोड़ी बहुत फीचर्स बताया है कि टचलेस बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। ये अब यहाँ पे इसका जो है ना प्रोडक्ट का नेम आ गया है और उसके ऊपर जो है उसने थोड़ा बहुत अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह बता दिए हैं, यूज बता दिया कि ये सेंसर वाला, इसमें बैटरी यूज होती है या ये वो। तो ये आप देख सकते हैं ये एक सेलर का जो है ना ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है जो कि हम लोगों ने अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक इसको तैयार करना होता है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये अमेज़न की दी हुई गाइडलाइंस होती हैं। अगर हम इनके अकॉर्डिंग अपनी चीज को, अपने कंटेंट को तैयार करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग का बूस्ट होना बिल्कुल 100% श्योर होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि डिजाइन किस तरह से करना है, क्या क्या चीज हमने कहाँ कहाँ पे रखनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट की टाइटल की गाइडलाइंस क्या है, कि हमने उसमें कितने कैरेक्टर्स यूज करने हैं या क्या क्या चीजें हमने देखनी है। तो प्रोडक्ट के टाइटल की जो लेंथ है वो हमेशा हमारी मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। कैरेक्टर्स क्या होता है कि आप एक अल्फाबेट को, एक सी को हम एक कैरेक्टर काउंट करते हैं, एक एच को हम एक कैरेक्टर काउंट करते हैं। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये अल्फाबेट्स को बोलते हैं और अल्फाबेट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक वर्ड बन जाता है। तो हम अपने प्रोडक्ट के टाइटल में 200 जो है ना कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं यूज कर सकते। ज्यादा लेंथी जो टाइटल होता है वो बूस्ट नहीं होता है, अमेज़न के ऊपर रैंक नहीं होता। जो रिकमेंडेड है वो 120 to 150 है, लेकिन आप 200 तक जा सकते हैं।
उसके बाद आ जाती है कैपिटलाइजेशन। के कैपिटलाइजेशन में हमने क्या क्या चीजें देखनी है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आपने हर एक वर्ड जो लिखना है उसका जो पहला अल्फाबेट होगा उसको आपने हमेशा कैपिटलाइज लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू नॉट यूज ऑल कैप्स, कि आपने सारे वर्ड्स जो हैं हर एक चीज पूरा टाइटल आपने कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजक्शंस एंड और फॉर एंड आर्टिकल्स देन ए एन। ये चीजें जो हैं वो हमने कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखनी, कि अगर आपने एंड वर्ड लिखना है तो आपने स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना है, और लिखना है, फॉर लिखना है, आपने सभी चीजें स्मॉल में लिखनी है, कंजक्शंस और आर्टिकल्स। उसके बाद आ जाता है नंबरल्स जो हैं वो हमने नंबरल्स में ही यूज करने हैं। अब ये नहीं कि आपने किसी जगह पे टू जो है वो काउंटिंग वाला लिखना चाहिए था लेकिन आपने लिखा इंग्लिश में TW और 2 लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं करना। जहां पे काउंटिंग के वर्ड्स यूज होने हैं आपने काउंटिंग के ही यूज करने हैं। उससे क्या होता है कि आपके टाइटल में अट्रैक्शन ज्यादा होती है और आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके टाइटल की खूबसूरती को देख के। उसके बाद यहाँ पे है मेजरमेंट जो होती हैं, आपने 6 इंचेस लिखना है बजाय इसके कि आप 6 इंचेस इस तरह से लिखें, ठीक है। आपने 6 लिख के आगे इंचेस के स्पेलिंग लिख के उसी तरह से चीजों को जो है ना परस्यू करते जाना है। उसके बाद आ जाता है डोंट यूज सिंबल्स, के आपने सिंबल्स यूज नहीं करने। सिंबल्स कौन से होते हैं कि आप एंड का सिंबल यूज कर रहे होते हो, डॉलर्स का सिंबल्स होता है, स्टार होता है, और ये जो हैशटैग होता है, कॉमा, ये वो, आपने ये चीजें नहीं यूज करनी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है, इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंस। चाइल्ड एसेंस क्या होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट होती है वो पेरेंट एसिन होता है, ठीक है। अब आपने सेल कर रहे हैं, आप जो प्लेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपका मेन कलर जो है, मेन प्रोडक्ट का कलर व्हाइट है, ठीक है, लेकिन आपकी उसी प्लेट्स में आपके पास रेड कलर भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ठीक है। तो जो मेन आपका कलर होगा व्हाइट वो आपका पेरेंट एसिन होगा, और जो आपका रेड, ब्लू और ग्रीन या येलो जो भी बाकी के वेरिएशंस होंगे वो आपके चाइल्ड एसिन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जे उसके आगे हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हमने प्रमोशनल वर्ड्स यूज नहीं करने। अब प्रमोशनल चीजें क्या होती हैं कि आपने अपने टाइटल में ये चीज नहीं बोलनी कि अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो मैं आपको 20% ऑफ दे रहा हूँ, बाकी सेलर्स नहीं दे रहे। या आपने ये नहीं कहना कि अगर आप मुझसे 4 पीसेस इकट्ठे खरीदते हो तो मैं आपको फ्री शिपिंग दूंगा। या आपने ये नहीं कहना कि मेरी प्रोडक्ट जितने भी सेलर अमेजोन के ऊपर ये चीज सेल कर रहे हैं सबसे अच्छी है या ये वो, ठीक है। प्रमोशनल वर्ड्स आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करने। तो अगर हम अपने इस अमेजोन के दिए गए गाइडलाइंस के मुताबिक अपना टाइटल लिखते हैं तो बिल्कुल वो उसकी गारंटी होती है कि वो हमारा टाइटल जो है वो जरूर बूस्ट होगा, रैंक होगा अमेजोन के ऊपर। तो इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी टाइटल की गाइडलाइंस हो गई। नेक्स्ट हम जो है ना अब बुलेट पॉइंट्स की गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं जी। तो नेक्स्ट पे हमारे टाइटल की गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद हमारे पास आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में छोटा छोटा करके बड़ी छोटी छोटी चीजें भी आपने अपने प्रोडक्ट की जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स में बतानी होती हैं, ठीक है। अब जाहिर है आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस जो है वो आप टाइटल के 200 कैरेक्टर्स में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको एक अच्छा खासा एक मार्जिन चाहिए होता है कंटेंट लिखने का, जो कि आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलता है। तो अगर मैं आपको क्रोम पे जाके बताती हूँ कि बुलेट पॉइंट्स कहाँ पर लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल आ जाता है, ये टाइटल हो गया। अब बुलेट पॉइंट्स अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स इस सेलर ने लिखे ही नहीं हुए। इस सेलर ने इंतहाई अपनी घटिया सी कोई लिस्टिंग बनाई हुई है। हम किसी और को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने ये बुलेट पॉइंट्स इसने लिखे हुए हैं। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये जो चीज है आपके पास, ये वाला एरिया, ये एरिया सारा ये आपका बुलेट पॉइंट्स का है, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको बताएगा वाटर रेजिस्टेंट बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर विद 70 ओजी कैपेसिटी कंटेनर, ये वो फला फला छोटी छोटी वो चीजें आपको बताएगा कि इसमें सेंसर यूज होता है, इसमें जो है ना आप टचलेस चीज है ये, आप इसमें बैटरी यूज कर सकते हैं, आप मतलब कोई भी चीज आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं।
लेकिन एक चीज जो हमने हमेशा अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने कोई भी अपने से चीजें यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में ऐड नहीं करनी। वो बातें जो वो चीजें जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट में सेंसर वाला सोप डिस्पेंसर आपका नहीं है और आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं कि सेंसर सोप डिस्पेंसर, ठीक है, आप सेंसर का वर्ड यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो इम्प्रेशन है वो बैड पड़ेगा, झूठा होगा कि इस बंदे ने हमें दिखाया कुछ है और भेजा कुछ है। ठीक है, तो इन चीजों से आपने जरूर बचना है कि जो चीज जो स्पेसिफिकेशन आपकी प्रोडक्ट की होगी हमेशा आपने वही चीज जो है ना बुलेट पॉइंट्स में ऐड करनी है। तो अभी मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो है ना बुलेट पॉइंट्स की क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि Amazon allows you to add 5 bullet points in your listing। आप Amazon के ऊपर 5 से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते अपनी लिस्टिंग में। ठीक है, 5 से ज्यादा अगर आप अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका ब्रांड जो है Amazon के ऊपर रजिस्टर हुआ हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड ब्रांड के साथ सेलिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ Amazon अलाउ करता है कि आप 5 बुलेट पॉइंट्स लिखें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशन आर गिवन बिलो बुलेट पॉइंट 1। बुलेट पॉइंट 1 में आपने जो फीचर है वो बताना है कि आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल। बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे बुलेट पॉइंट में आपने सारे उसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको इससे क्या आसानी पैदा होगी या आपको इसका क्या फायदा होगा। तो ये 2-3 बुलेट पॉइंट्स में आपने ये चीज बतानी है। और जो 5वां हमारे पास बुलेट पॉइंट होता है उसमें आपने बताना है कि केयर क्या करनी है आपने इस चीज की वारंटी क्या है। मतलब अगर कोई बंदा सेल कर रहा है, स्वेटर सेल कर रहा है, तो वो जरूर अपने लास्ट बुलेट पॉइंट में बताएगा कि आपने इसको मशीन से धोना है या हाथ से धोना है। अगर आप इसको मशीन में धोते हैं तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, अगर आप हाथ से धोते हैं तो ये जरा ज्यादा टाइम गुजार जाएगा। तो इसका मतलब इसकी मिसाल यही है कि आपने वारंटी बता देनी है, स्पेशल केयर बता देनी है कि प्रोडक्ट को आपने यूज किस तरह से आप करेंगे तो जो है ना ये ज्यादा टाइम निकाल जाएगी। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स की एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें मैंने वही जो आपको मिसाल दिया है, एक शर्ट की ले लें, आप स्वेटर की ले लें, तो उसने सबसे पहले मैं बताया मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश्ड कॉटन। अपनी प्रोडक्ट का सबसे पहले उसने मटेरियल बता दिया कि सॉफ्ट कॉटन के साथ ये बना हुआ है 100%। उसके बाद उसने बता दिया कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स। एक फीचर हो गया रिंकल रेजिस्टेंस मींस यू शुड नॉट हैव टू आयरन इट। दूसरा फीचर और इसका जो है ना स्पेसिफिकेशन हो गई। उसके बाद ये तीसरी हो गई और चौथे में उसने बता दिया है कि आपने इसको मशीन वॉश नहीं करना, आपने जो है ना इसको 30 दिन के बाद आपको मनी बैक गारंटी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाती है। तो उसने जो है ना अपनी गारंटी भी बता दी और अपनी जो है ना स्पेशल केयर भी उसने दे दिया उसमें। सो फर्दर हम देखते हैं कि अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के जो ब्रांड जिस नाम से आप सेल कर रहे होते हैं उस ब्रांड के बारे में आपने थोड़ा बहुत बताना होता है। और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की वही स्पेसिफिकेशन, वही शौकियां आपने बतानी होती है कि मेरी प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है। लेकिन उसको करने का भी तरीका होता है कि आपने मतलब ये ही नहीं कि आप घंटा घंटा लगा के डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, 4-4 पेजेस की आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी है, तो ऐसा नहीं होगा। Amazon आपको अलाउ करता है कि आप 2000 कैरेक्टर्स से ज्यादा की डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। 2000 कैरेक्टर्स मतलब 2000 अल्फाबेट्स। ए अलग कैरेक्टर है, एम अलग है, ए अलग है, जी अलग है, ओ अलग है, एन अलग है। इन सब कैरेक्टर्स को मिला के एक वर्ड बना हुआ है। ठीक है, हमने 2000 कैरेक्टर्स यूज करने हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। उसके बाद जो है आपने हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स यूज करने हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में। वो हम लोगों ने किस तरह से निकालने हैं वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 क्लासेस जो भी हैं लिस्टिंग की उनमें हम लोगों ने कीवर्ड्स निकालना ही सीखना है कि वो कैसे हम लोगों ने करना है। तो अगर आप देखें कि आपने हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है तो 2000 कैरेक्टर्स तक की लिमिट होती है। और उसके बाद जो है आपने अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत बता के तो आपने अपनी प्रोडक्ट की शौकियां माननी है जिसमें आपने हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास Amazon requires HTML tags for description। अब HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML जो होता है वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है
जो कि अमेज़न एक्सेप्ट करता है अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में। हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो होती है वो हमारी HTML टैग्स की फॉर्म में अमेज़न हमसे जो है ना इसको एक्सेप्ट करता है। अब जरूरी नहीं है कि हमने एक एक चीज खुद लिखनी है, कि हम लोगों ने कोडिंग खुद करनी है, ये नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने अपना एक सिंपल सा कंटेंट क्रिएट करके, तो हमारे पास ये एक वेबसाइट है www.sellerapp.com के नाम से। यहाँ पर आप जाके अपना वो जो कंटेंट आपने डिस्क्रिप्शन का क्रिएट किया होगा, तैयार किया होगा, उसको आपने जाके पेस्ट करना है इस वेबसाइट पे, और आपने उसको जनरेट HTML टैग्स कर देना है। ठीक है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन को HTML टैग्स में कन्वर्ट कर देगा, और उस टैग्स वाली डिस्क्रिप्शन को आपने उठा के तो है जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन के टैब में उसको हमने फिल करना है। सिंपल वाली अमेज़न हमारी एक्सेप्ट नहीं करेगा, HTML एक्सेप्ट करता है, तो वही हम लोगों ने जो है ना यूज करनी है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे शो होती है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करते जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आ रही है। अब ये जो सेलर है इसने ये इतनी चीजें जो यूज की हुई हैं, यहाँ पे इसने टेबल भी बनाया हुआ है, प्रोडक्ट की चीजें भी दिखाई हुई हैं, कुछ पिक्चर्स भी इसने ज्यादा अलग ऐड की हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्रांड अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड है, इसलिए इसको A+ कंटेंट की जो है ना फैसिलिटी इसको दी गई है कि ये ज्यादा चीजें अपने कंटेंट में लिस्टिंग में यूज कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने जो है ना ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। हर एक बंदे का अपना डिस्क्रिप्शन लिखने का अलग स्टाइल होता है। ठीक है, लेकिन जो गाइडलाइंस होती हैं अगर हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हमारी जो अमेज़न की शॉप होती है, लिस्टिंग होती है, वो बड़ी जल्दी बूस्ट कर जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको लिस्टिंग भी दिखा दी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। आज की क्लास जो है वो यहीं पे एंड होती है। आपने जो है ना देखना है कि आपका अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने पूछना है मुझसे जरूर वो, और मेरी वीडियो को आपने जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। इसके नीचे अगर मैं आपको असाइनमेंट को असाइन करती हूँ तो उसमें आपने ये चीज जरूर देखनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, कि आपने जो है ना 3 सेलर जो हैं उनकी आपने लिस्टिंग देखनी है। उनकी लिस्टिंग को मेरी जो गाइडलाइंस मैंने बताई हैं इसके अकॉर्डिंग देखना है, और आपने कोशिश करनी है कि कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के आपने उसका कंटेंट तैयार करना है, चाहे वो सिंपल हो, गलत हो, सही हो, आपने करना जरूर है, क्योंकि इससे आपकी जो है ना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपकी ग्रिप प्रोडक्ट लिस्टिंग में अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ अब अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।